नमस्कार दोस्तों। कई बार यूरोलॉजी सर्जरी यानी कि स्टोन सर्जरी, किडनी के ऊपर की गई सर्जरी या प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर की गई सर्जरी या पेशाब की थैली के ऊपर की गई सर्जरी, ऐसी सामान्य सर्जरियों में जब मरीज़ अपने घर लौटता है या हॉस्पिटल में भी एडमिट रहता है, तो कभी-कभी उनके पेशाब जो है वो हल्का गुलाबी रंग का आता है या पेशाब में खून आता है। अब क्या यह सामान्य प्रक्रिया है? क्या यह असामान्य प्रक्रिया है? क्या हमें अलार्म होना चाहिए, चिंता करनी चाहिए? कब हमें अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए अगर खून आ रहा हो तो? हम इन्हीं सब बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि कई मरीजों को यह ज्ञान नहीं होता है कि किस चीज़ को हम सीरियसली लें या किसको हम नज़रअंदाज करें। पहले तो वो कैटेगरी के मरीज़ हैं जिनको प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है। तो देखिए, प्रोस्टेट का जो सामान्य टीओआरपी ऑपरेशन होता है, उसमें पेशाब के रास्ते से हम दूरबीन एक अंदर डालते हैं और प्रोस्टेट के जितना अंदरूनी भाग बढ़ गया है, उसके चिप्स काट-काट कर निकालते हैं। तो जब ऐसे चिप्स हम प्रोस्टेट के काटते हैं, तो उसके अंदर की जो खून की नसें होती हैं, उनको हम कॉटरी के माध्यम से जला देते हैं। पर यदि आपको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, कोई कीटाणु लग गया या आपने मोशन करते वक़्त या किसी भी और एक्टिविटी के दौरान बहुत ज़ोर लगा दिया और घाव अभी आपका ताज़ा-ताज़ा है, भरा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके पेशाब में खून आ सकता है। अगर ऐसी स्थिति में खून आता है, तो आपको सबसे पहले तो रेस्ट करना चाहिए, अपना फ्लूइड इनटेक, पानी का इनटेक बढ़ाना चाहिए और अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर सब कुछ सामान्य है और यूरिन में ब्लड भी हल्का-सा ही आया है, बहुत ही मामूली, तो आप सिंपल बेड रेस्ट और पानी के इनटेक बढ़ाकर भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन यदि ब्लड जो आ रहा है वो एकदम सुर्ख लाल कलर का आ रहा है, गाढ़ा लाल आ रहा है, उसके साथ छोटे-छोटे खून के थक्के भी आ रहे हैं, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है या आपको पेशाब में जलन, बुखार जैसे सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको तत्काल अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इसका इलाज करना चाहिए। इसके अलावा वो मरीज़ हैं जिनको स्टोन सर्जरी की गई है। स्टोन सर्जरी बहुत आम सर्जरी है, आजकल यूरोलॉजी में लेज़र के द्वारा किया जाता है। तो स्टोन सर्जरीज़ में कुछ दिन के लिए 1-2 दिन, 3 दिन के लिए हल्का गुलाबी रंग का पेशाब आना बहुत ही सामान्य बात है। धीरे-धीरे करके मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में 2-3 दिन के अंदर ये सामान्य हो जाता है। अगर नहीं सामान्य हो रहा है, तो आपको पता करना चाहिए कि आपको डीजे स्टेंट डला हुआ है। स्टेंट अगर डला हुआ है स्टोन सर्जरी के बाद आपके शरीर में, तो फिर बीच-बीच में रह रहकर हल्का गुलाबी पेशाब आना भी स्वाभाविक हो सकता है और यह कोई अलार्मिंग फीचर नहीं होता है। इसके अलावा वो मरीज़ हैं जिनको किडनी ऊपर सर्जरी की गई है। किडनी के ऊपर सर्जरी मतलब कि पार्शियल नेफ्रेक्टमी, किडनी का कोई हिस्सा काटकर लैप्रोस्कोपी द्वारा निकाला गया है ट्यूमर होने की वजह से, या किडनी में किडनी और किडनी की नली का जॉइंट हमेशा खराब हो गया है या वहाँ रुकावट है कोई, जिसको कि हमने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके टाँकों के माध्यम से रिपेयर किया है। तो ऐसी स्थिति में भी 1-2 दिन के लिए हल्का-फुल्का पेशाब में ब्लड आना बहुत ही सामान्य बात है और ये अपने आप ठीक हो जाता है। पेशाब की थैली के भी कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको कि ब्लैडर ट्यूमर होता है, पेशाब की थैली का ट्यूमर होता है, उसको दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करके निकाला जाता है, तो उसमें भी हल्का-फुल्का ब्लड आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जिन मरीज़ों का प्रोस्टेट का ऑपरेशन लेज़र द्वारा किया गया है या ब्लैडर ट्यूमर का ऑपरेशन लेज़र द्वारा किया गया है, तो उसमें जनरली देखा गया है कि ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है। हालाँकि अच्छे से किए गए टीयूआरपी या टीओआरबीटी यानी ट्रेडिशनल तरीके से जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जा रहा है, उसमें भी ब्लड लॉस ना के बराबर ही होता है। आपको ऐसी स्थिति में दोबारा अपने यूरोलॉजिस्ट के पास एडमिट होकर इलाज कराना चाहिए। तो पेशाब यूरोलॉजी सर्जरी के बाद जो पेशाब में खून आता है, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, ईज़िली ट्रीटेबल होता है। बस कुछ ही सिचुएशन में अगर ये ज़्यादा है, तो उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको सीरियसली लेकर उसका इलाज कराना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।